कौन सा यीस्ट यूज करना चाहिए? हमारे यीस्ट में से तो बदबू आती है, यीस्ट फूलता ही नहीं है, ब्रेड का टेस्ट भी बहुत खराब आ जाता है। क्या आपको भी ये सवाल आते हैं? इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, क्विकली आपके साथ ये शेयर करने के लिए कि मैं कौन सा यीस्ट यूज करती हूँ और इसे किस तरह से यूज करती हूँ। इस वीडियो के अलावा और भी डिटेल में यीस्ट पर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जहां पर मैं अलग अलग ब्रांड्स के यीस्ट कंपेयर करके भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं यूज करती हूँ ये एंजल ब्रांड का यीस्ट, तो इस पे लिखा हुआ है एंजल इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। इसी सेम ब्रांड का ग्लोरी पैन यीस्ट भी आता है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों की लिंक्स आपको दे रही हूँ। तो ये जो यीस्ट है काफी अच्छे से वैक्यूम पैक में आता है और 500 ग्राम का आता है। तो इसमें मैंने इससे छोटा पैकेट नहीं देखा है, इसमें 500 ग्राम का ही आता है। तो हुआ यूं कि जिस शॉप से मैं केक का सामान खरीदा करती थी वहां पर मैंने एक बार यीस्ट खरीदा, तो वो आई थिंक इसके लार्ज पैक से छोटे छोटे जिपलॉक पाउच में पैकेजेस बनाकर रखते थे और उसका रिजल्ट मुझे इतना अच्छा लगा। एकदम बेकरी लाइक स्मेल आ रही थी, बदबू नहीं आ रही थी, टेस्ट खराब नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उस सेम शॉप में गई तो मैंने वहाँ के शॉपकीपर से पूछा कि ये यीस्ट कौन से ब्रांड का है, तो उन्होंने मुझे बताया एंजल। फिर मैंने एंजल सर्च किया अमेज़ॉन पर और तब से मैं पूरा का पूरा पैकेट ही एंजल ब्रांड के यीस्ट का खरीदने लगी हूँ। तो ये मेरा नया वाला पैक है, पुराना वाला पैक मेरा ख़त्म हो गया है। वैसे मैंने फैमिली में शेयरिंग भी की थी। तो ये एक एयर टाइट कंटेनर है जो कि फ्रीज़र सेफ़ है। इसके अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जिपलॉक के पाउचेस बनाए थे। तो ये जो पाउच है इसमें जितना आपको चाहिए एक पाउच में आप भर के रख सकते हो। जब आपको चाहिए तब आप यीस्ट को बाहर निकाल के जितना चाहिए आपको यूज़ कर सकते हैं। और बंद करने के टाइम पे ऐसे पूरी पैकेट की एयर आप निकाल देना और फिर इसे लॉक करना। तो ये पूरा चपटा पैकेट हो गया ना, इसमें कोई एयर भरी भी नहीं है। और फिर जो आपका एयर टाइट डब्बा है उसमें इसे डालना और इसे स्टोर करना। तो इसे स्टोर मैं करती हूँ फ्रीज़र में, मैं फ्रिज में भी नहीं, मैं यीस्ट को फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। अब आपको बताती हूँ क्यों। अब इस पैकेट पे लिखा है कि इसकी एक्सपायरी जो है 2027 तक की है, लेकिन एक बार अगर आपने इसे ओपन किया और सही से स्टोर नहीं किया तो ये 2027 से पहले भी एक्सपायर हो सकता है बिकॉज ऑफ द वेदर और बाकी कंडीशंस की वजह से। तो अच्छे से आप इस तरह से अलग अलग पाउचेस में निकाल कर इसे स्टोर करें। इतनी बेकिंग अगर आप नहीं करते हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हाफ हाफ में आप खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है यीस्ट अगर आप इसकी क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो सही स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे सालों साल यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कभी कभार इस एक्सपायरी के ऊपर भी चला जाता है और यीस्ट ख़राब नहीं होता। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यीस्ट ख़राब हुआ है या नहीं? अब यीस्ट जो होते हैं दो तरीके के आते हैं, एक इंस्टेंट यीस्ट और एक एक्टिव ड्राई यीस्ट। तो इंस्टेंट यीस्ट जैसे कि ये वाला है, इसे आप डायरेक्टली आटे में डाल सकते हैं। और एक्टिव ड्राई यीस्ट जो होता है उसे आपको गुनगुने पानी में या फिर दूध में डाल के एक्टिवेट करना होता है। पर मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं इंस्टेंट यीस्ट को भी एक्टिवेट करके ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर आपका यीस्ट अच्छे से एक्टिवेट नहीं हुआ, बबल नहीं हुआ, तो आपका डो राइज नहीं होगा। तो आप मेरी ये टिप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कि इंस्टेंट यीस्ट भले ही आप यूज़ करें या एक्टिव ड्राई, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द टाइप ऑफ यीस्ट, आप अपने यीस्ट को एक्टिवेट ज़रूर करके देखें और अगर वो बबल होता है तभी यूज़ करें। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने एक यीस्ट यूज़ कर लिया जो ख़राब हो गया था और वो इंस्टेंट था, मैंने आटे में डाला, आटा फूला नहीं और आटा भी वेस्ट हो गया। कम से कम एक्टिवेट करके देखेंगे तो सिर्फ उतना यीस्ट ही वेस्ट होगा। वैसे भी वो ख़राब हो चुका होगा तो वो वेस्ट हो ही चुका है, पर एटलीस्ट आपका आटा, पानी, चीनी और बाकी की चीज़ें बर्बाद नहीं होंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये यीस्ट मैं कैसे एक्टिवेट करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है गुनगुना पानी। गुनगुना यानी ये हल्का सा गर्म है। बहुत तेज़ अगर बॉइलिंग वाटर या बहुत तेज़ गर्म पानी होगा तो यीस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा और सही से एक्टिवेट नहीं होगा। अब इसमें हमें डालनी है चीनी। चीनी आपको डालनी है आपकी रेसिपी के हिसाब से। और चीनी हम इसलिए नहीं डालते हैं कि हमारी ब्रेड मीठी बने, बल्कि यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए डालनी है। यीस्ट चीनी पर फीड करता है और फिर एक्टिवेट होता है, इसलिए चीनी को आप इसमें स्किप नहीं कर सकते। मतलब कुछ तो हनी या फिर चीनी आपको इसमें डालनी है। इसे अब अच्छे से घुलने तक हमें मिक्स करना है, यानी चीनी का दाना नहीं रहना चाहिए। आप पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी इसमें घुल गई है, अब इसमें हम डालेंगे यीस्ट। तो मैं अपने फ्रीज़र में से निकालती हूँ डब्बा, डब्बे में से निकालती हूँ ये पाउच और रेसिपी के हिसाब से जितना यीस्ट मुझे चाहिए होता है उतना यीस्ट मैं डाल देती हूँ।
इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून ही मैंने यीस्ट डाला है। अब इसके बाद इसे एक्टिवेट होने के लिए हमें रख देना है, तो ढक कर इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट्स हो गए हैं और यीस्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो गया या फिर ब्लूम हो गया हम कह सकते हैं। तो ये जो ऐसे पूरा फ्रॉथी यीस्ट दिख रहा है ना, इससे एक तो आपको पता चलेगा कि आपका यीस्ट ख़राब नहीं हुआ है, अच्छा है और आप इसे अपनी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। बस इसके आगे का स्टेप जैसे आपकी रेसिपी है वैसे आपको फॉलो करना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको भी यही वाला यीस्ट यूज़ करना है, वैसे इस यीस्ट के ब्रांड से ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पर अगर आपको ये यूज़ करना है तो इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में दी है, आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।